और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या लालू यादव के पास इतनी ताकत जेल में रहकर भी थी कि वो किसी को राज्यसभा का सांसद बना दें? कह तो वो कुछ ऐसे ही रहे थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू के जन्म शताब्दी समारोह में। अखिलेश की उन्होंने एक तरह से खांची भर के, झूड़ी भर भर के बड़ाई की कि अखिलेश कितने अच्छे हैं, क्या जगह थी ये सदाकत आश्रम, चारों तरफ गंदगी फैली थी, अखिलेश जो है इसे कितना अच्छा बना रहे हैं, कितना अच्छा बना दिया है। उन्होंने कहा कि फूंहार भाई जो है, जब मैं मुख्यमंत्री था विधानसभा में उनकी मूर्ति लगवाया, और जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय जो उनके लिए कार्यक्रम होता था, श्रद्धांजलि सभा होती थी, कोई भुनिहार भाई आते नहीं थे। यहाँ तक कि देख लीजिए आज जन्म शताब्दी मनाई जा रही, आज भी भुनिहार भाई लोग कहीं मना नहीं रहे उनकी जन्म शताब्दी। इतनी बड़ी बात उन्होंने भुनिहारों के बारे में कही, और इसी के लिए कहा था कि 1% से जरा सा ज्यादा है और मांग रहे हैं सत्ता में हक। सबसे बड़ी बात जो कहीं अब लालू यादव को मुसीबत में भी डाल सकती है, वो बात उन्होंने अपनी जुबान से कह दी। उन्होंने कहा कि मैं रांची जेल में था, अखिलेश सिंह हमसे मिलने गए दूसरे को राज्यसभा का सांसद बनवाने के लिए। हमने कहा कि बक बुड़बक, हम तुम्ही को बनाते हैं। और मैंने फोन किया अहमद पटेल को। अहमद पटेल सोनिया गांधी के बड़े करीबी, बी जॉर्ज के बाद यदि कोई सोनिया गांधी के करीबी है तो अहमद पटेल हैं। अहमद पटेल को हमने फ़ोन किया और इनको हमने राज्यसभा का सांसद बनवा दिया। अध्यक्ष की बात आई, उस समय भी हमने फ़ोन किया और कहा कि नहीं, बिहार में अखिलेश की ज़रूरत है, और मैंने इनको बनवा दिया। तारिक अनवर का भी उन्होंने धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि इस बार मिल के बिहार से तो उखाड़ ही देंगे भाजपा को। लेकिन क्या लालू यादव का ये कहना कि मैं जेल से, अब कहीं ना कहीं लालू यादव के ऊपर फिर से जो है केंद्रीय एजेंसियों की नज़र जो है वो जाएगी कि जहां जेल मैनुअल में है कि आप फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, आप जो शानो शौकत की चीज़ें हैं आपको जेल में उपलब्ध नहीं होंगी। जेल मैनुअल एक पूरा बना हुआ है पूरे देश में। आखिर किसने आपको फ़ोन उपलब्ध कराया, कैसे क्या हुआ, ये सारी जानकारी अब हो सकता है खुफिया एजेंसियां निकालेंगी और लालू यादव की मुसीबत बढ़ जाए। उन्होंने कहा भी कि केंद्र सरकार का काम क्या है, छापामारी करना, इसके घर में उसके घर में, यही सब काम रह गया है केंद्र सरकार का। तो इन सब बातों का शायद कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ता है लालू यादव के ऊपर, और लालू यादव स्वीकार करिए कि हमने फ़ोन किया था और हमने बनाया उनको राज्यसभा का सांसद। सुनवाते हैं लालू यादव का वो निराला अंदाज। सब जगह जातीय जनगणना कराने के बाद इनका पता नहीं है। जनसंख्या 1%, अब पद चाहिए बेसी, तो जनसंख्या के हिसाब से, सामाजिक न्याय के हिसाब से अब देश के सत्ता का बंटवारा होगा चारों तरफ, और इनको जाना पड़ेगा। प्रमोद तिवारी जी को, निखिल बाबू को, तारिक अनवर जी को हम धन्यवाद देते हैं। हम पूछते रहते हैं, निखिल बाबू के विषय में पूछते रहते हैं कि क्या हाल है निखिल बाबू का, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है कि नहीं। लेकिन आज हमने देखा कि नहीं, स्वस्थ है, निरोग है और स्वास्थ्य इनका ठीक है। हमारे पुराने जितने पुरखे थे, पुराने जितना नेता थे, श्री केश बाबू ने जो योगदान दिया है राज्य को और देश को, आज का पीढ़ी हम लोग भूल नहीं सकते, हम नहीं भूल सकते। ठीक बोल रहे थे
तो अखिलेश सब जगह बताता है कि जब हम मुख्यमंत्री थे, ये बात सही है और आप लोग भी आए हुए हैं तो सुन लीजिए। सचिवालय में श्री कृष्ण बाबू का मूर्ति है, राजकीय समारोह मनाया जाता है हमेशा जन्मदिन के अवसर पर, तो मुख्यमंत्रियों को वहाँ जाना पड़ता है, प्रतिष्ठित लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, जो नेता लोग होते, फूल माला चढ़ाने के लिए। लेकिन जब हम पहुँचते थे, हम लोग जाते थे, तो सिर्फ राबड़ी देवी और मैं और भजन गाने वाले लोग, सुनाने वाले लोग के अलावे छोड़ करके और कोई नहीं रहते थे। भूमिहार भाई लोग दावा करते हैं कि श्री कृष्ण बाबू हमारे हैं और जन्मदिन के दिन गायब रहते हैं, फूल माला चढ़ाने भी नहीं आते हैं। आगे से ऐसा नहीं करिएगा। अपने नेताओं को, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगा कि नहीं भाई, अच्छा काम, बढ़िया काम करने पर फूल माला से लोग पर सजाते हैं, पूजा करते हैं, याद करते हैं। आप लोग आए, अखिलेश जी ने काफ़ी मेहनत किया, यहाँ इस जगह को साफ सुथरा कराया, बढ़िया जगह निकला बढ़िया से। क्या हालत था इस जगह का। मीटिंग उधर ही करते थे, किनारे में कहीं, बांध के किनारे। तो आप अखिलेश को बहुत बहुत, अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को, यो जान लीजिए। हम रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दीजिए कांग्रेस पार्टी से। हम कहे तू ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, कांग्रेस के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को फोन किया कि अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को भी, कि हम इनको डिक्लेयर करिए, हम इनको बनाते हैं हम राज्यसभा का। वही राज्यसभा के एमपी के रूप में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, हो ना, कंटिन्यू कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर तक आप लोग बैठे रहे, हम लोग भी रुके। फिर तो सुना आपने, ये थे लालू यादव। कहा कि अपने से थोड़ी बने हैं, हम जबरदस्ती इनको बनाए अहमद पटेल को फोन करके। अब देखना यह है कि लालू यादव के ये स्वीकृति के बाद जांच एजेंसियों की क्या टेढ़ी नजर फिर से लालू यादव पर पड़ेगी, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।